क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमें क्या बताना है कि ये जो नंबर दिया गया है ना, क्या ये रियल नंबर है, और फिर आगे क्या लिखा है, जस्टिफाई और आंसर, यानी कि आपको इसका रीजन भी बताना है। रीजन बताने का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके अगर कोई रियल नंबर आता है तो फिर हम बोल देंगे कि हाँ ये रियल नंबर है। ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखते हैं, क्या दिया है, 1 + i⁻14, फिर यहाँ पे i का पावर क्या है 18, और यहाँ पर है i का पावर 22। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, आप जानते ही हैं। देखिए यहाँ पे 1 + i⁻14 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 14 को हमें डिवाइड करना होगा किससे, 4 से। ठीक है, तो चलो इसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, क्योंकि 4 3 सा क्या होता है 12 होता है। माइनस करने पे इधर आ जाएगा 2, यानी कि रिमाइंडर कितना आया 2। ठीक है, तो अगर मुझे ये डिविडेंड चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर इसमें रिमाइंडर को जोड़ना होगा, यानी इस तरीके से 4 × 3 + 2। ठीक है, उसके बाद से क्या है 18, तो 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 4 + 2, क्योंकि देखो 4 4 सा क्या होता है 16, 16 + 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। उसके बाद से ये जो 22 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से इसको भी लिखा जा सकता है। कैसे, देखो 4 × 5 + 2, 4 5 से 20 + 2 कर देंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग एक बात तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि ये देखो बता ही देती हूँ यहाँ पे लिख करके, सिंस वी नो दैट i⁻4n + 2 इसका वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो जहां पर भी ऐसा कुछ है वहां पे हम लिखेंगे -1। ये +1 है तो इसको +1 रहने ही दीजिए। फिर इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिख देंगे -1, क्योंकि देखो ये इसी के फॉर्मेट में है। देखो 4:2 मतलब यहाँ पे 4n + 2, 4n + 2। ठीक है, फिर उसके बाद इसके प्लेस पे भी हम लोग लिख सकते हैं -1, और इसके प्लेस पर भी हम लिख सकते हैं -1। ठीक है, इसका रीजन यहाँ पे लिख करके बता देना। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस को एक साथ लेना, तो देखो -1 -1 -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, 1 - 3 करेंगे तो कितना आएगा -2, यानी कि इसका वैल्यू क्या आया, ये वाले नंबर का वैल्यू क्या आया -2। तो बताइए क्या -2 रियल नंबर होता है, तो यस बिल्कुल -2 भी हमारा रियल नंबर होता है। ठीक है, तो और यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ अ रियल नंबर, विच इज़ अ रियल नंबर। तो हमसे यही पूछा था ना, तो हम यहाँ पे बता देंगे कि देयरफॉर 1 + i⁻14 + i⁻18 + i⁻22 इज अ रियल नंबर। ये एक रियल नंबर है। ठीक, यस, तो फाइनली आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो हमें इसे क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही अपना सेम तरीका अपनाएंगे। चलो एक बार फिर से आपको लिख करके बताती हूँ। ये सारे वैल्यू जितनी बार लिखोगे ना उतने अच्छे से आपका मतलब याद होते जाएगा। देखो एक बार फिर से देख लो, i⁻4n इसका वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, और i⁻4n + 1 होता है ना, इसका क्या होता है। फिर उसके बाद तीसरा क्या, मतलब तीसरा क्या था i⁻4n + 2, और लास्ट में क्या था i⁻4n + 3। ठीक है, तो चलो देखो इसका वैल्यू होता है 1, इसका होता है i, और इसका होता है -1, और यहाँ पे -i। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, पहले तो इसको ये फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है i⁻37 है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, i और ये जो 37 है इसको हम ना 4 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार में जाएगा, 4 9 से क्या होता है 36 होता है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4 × 9, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 1 बचेगा ना। देखो 4 9 से 36 + 1 करेंगे तब जाके हमें मिलेगा 37। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। फिर उसके बाद इधर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, नीचे क्या है देखिएगा i⁻67। तो 67 को बताइए हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलो इसको 4 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा, देखो 4 1 = 4, इसमें 2 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 है ना। और 4 के टेबल में 27 आता नहीं है तो उससे कम आता है ना, 4 5 = 20, 4 6 = 24, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, 24 हो गया। फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 3 हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो इसमें हम लोग 3 को जोड़ देंगे, है ना। 16 4 क्या होता है स्टूडेंट्स देखिएगा, 64 + 3 करने पे 67 आता है। ठीक,
मेरी बातें आपको समझ में आई, नहीं आई तो एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे है 67, चलो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, माइनस करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर हमने इसको लिखा 4 6 जा 24, माइनस करो, देखो रिमाइंडर कितना आता है 3। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें डिविडेंड चाहिए तो कैसे लिखना होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, समझा? चलो अब मैं इसको रफ कर देती हूँ। फिर क्या होगा, देखिए इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे i रेज टू 4n प्लस 1 क्या होता है, i होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया i, ठीक है, प्लस 1 अपॉन i रेज टू 4n प्लस 3 क्या होता है, माइनस i, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स माइनस। अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो माइनस i का मल्टीप्लाई इस i में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई का स्क्वायर, माइनस होगा ना क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, हम जानते ही हैं। उसके बाद से यहाँ पे प्लस का साइन, फिर इधर 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, पहले से माइनस है और फिर यहाँ पर देखिएगा पहले से एक माइनस है और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद से +1, नीचे क्या है माइनस आई, रहने दो इसको। फिर देखिएगा माइनस माइनस मिल करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1, 1 + 1 अपॉन में माइनस आई, ब्रैकेट क्लोज। 1 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिला, -2 अपॉन आई। ठीक है, तो क्या हम इसको यहीं पर छोड़ दें, तो ऐसे मत कीजिएगा। जब भी डिनोमिनेटर में आई होता है ना, तो आप ऐसे कोशिश करो कि हमें ना इसको हटाना है यहाँ से। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आई, है ना, ऊपर किया नीचे भी कर दो। चलो अब आगे देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा प्लस ही होगा ना, जी हाँ। तो देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, +2i, और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा i इंटू आई करने पे i का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे आ गया -i का स्क्वायर। अब क्या करना है, सुनो ध्यान से, ये जो i स्क्वायर होता है ना, इसका वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, कहाँ पर, देखो 2i तो पहले से है और माइनस पहले से है, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि हम जानते हैं i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। इसका रीजन आप यहाँ पे लिख करके बता सकते हो कि सिंस वी नो दैट i स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। ठीक, अब क्या करना है, तो देखो माइनस माइनस मिल करके +1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 2i अपॉन में +1। ठीक है, तो देखो अपॉन में 1 यानी उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 आएगा। ठीक है, यस, तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ही करना है, देख लीजिए इसको, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या करना है, तो प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है उसको लेते हैं और सिंप्लीफाई करके क्या लाते हैं, राइट हैंड साइड लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को, चलिए लिख देते हैं, बताइए क्या है, 1 + i⁴। ठीक है, फिर इनटू दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है, तो 1 + 1 अपॉन i⁴। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले पता है आपको, देखो इसका पावर भी 4 है, इसका भी पावर 4 है ना, तो क्या हम लोग पावर 4 को कॉमन ले सकते हैं, हाँ जी हाँ ले सकते हैं। तो चलो फिर यहाँ पे ना हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 + i, और यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, क्या देखो i × 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा i + 1 और नीचे क्या है i। ठीक, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और इसका पावर मैंने 4 मतलब लिख दिया, है ना। मैंने क्या किया, दोनों का जो पावर 4 था ना उसको एक ही साथ लेकर के लिख दिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो इसको एक ब्रैकेट में रखो, बाकी इसको अलग ही रहने दो। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 1 + i × 1 + i, देखो i + 1 लिखो या फिर 1 + i लिखो, बोथ आर सेम, दोनों के दोनों क्या है, सेम टू सेम है। तो जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 + i और फिर इसका स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है ना, पहली बार ये, दूसरी बार ये। ठीक है, और नीचे क्या आएगा i और फिर पूरे का पावर क्या है 4, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, a + b² का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते ही हैं, पहले क्या आता है, a का स्क्वायर, देखो यहाँ पे लिख करके बता दूं, a + b²। फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², याद है ना।
तो ध्यान से देखते जाइएगा, ये a है ये b है, तो सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा सबसे पहले a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, फिर उसके बाद क्या आता है 2ab, तो 2a मतलब 1b यानी क्या i, ठीक है। फिर क्या आता है b का स्क्वायर मतलब इधर क्या आ जाएगा i का स्क्वायर, ठीक है, और फिर इसका पावर 4, और अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो इस i का पावर भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, एक काम करते हैं, देखो i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू होता है -1, तो इसके प्लेस पे हम लिखते हैं -1, कैसे, देखो 1 प्लस यहाँ पर क्या है 2i, रहने दो, देखो i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही होता है, राइट, और इसका पावर है 4 और नीचे वाले का पावर क्या है 4, ठीक। अब देखिएगा +1 -1 ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, मतलब यहाँ पर बचता क्या है, यहाँ पर बचा है 2i और इसका पावर 4 और इधर क्या है i⁴, ठीक। अब हमें क्या करना चाहिए, तो चलो इसको आगे और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 2⁴, इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 4 बार करूँ तो कितना आएगा, देखो 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 16, ठीक है। फिर i⁴, यानी कि यहाँ पे वही आएगा i⁴, और नीचे क्या है स्टूडेंट्स, नीचे i⁴ है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया i⁴, ठीक है, यही है ना। अब क्या करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, i⁴ से i⁴ को कैंसिल कर दो, इसका आंसर आया कितना 0 नहीं 16, ठीक है। तो देखो इसका वैल्यू हमने बता दिया, कितना बताया 16, हमें क्या बताना था, यही करना था ना, हमें ये प्रूफ करना था, तो प्रूफ तो हो गया, यही तो प्रूफ करना था, 16 ही लाना था, जो यहाँ पे आ चुका है। तो ये क्या है आपका, ये है राइट हैंड साइड, है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूफ कर दिया। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की, ठीक है। तो हमें ना इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, एकदम सिंपल, सुनो, देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप ना कॉमन लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो या फिर एक एक का वैल्यू लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने कॉमन लिया ना तो वो वाला जल्दी से सॉल्व होगा, वो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो चलो हम लोग वैसे ही करते हैं। देखो हम क्या करते हैं ना, इसमें से कुछ हमें कॉमन लेना है, लेकिन याद रखो किसको आप कॉमन लोगे, तो जिसका पावर सबसे कम उसी को आप लोग बाहर ले सकते हो, ठीक है। तो बताइए सबसे पावर मतलब सबसे कम पावर किसका है, इसका है ना, यानी कि i⁶ को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो जब मैंने इसको बाहर निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से ये पूरा के पूरा बाहर जा चुका है, मतलब इधर आएगा 1, ठीक है। यहाँ से देखो i⁶ बाहर गया है, यानी कि यहाँ पे क्या बचा है ओनली i⁴ का मतलब क्या, ओनली i, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 7 बार i था, जिसमें से मैंने 6 टाइम को बाहर ले लिया, तो 1 टाइम i तो बचेगा ना, हाँ वही है। फिर यहाँ पे i⁸ था पहले, ठीक है, मैंने i⁶ को बाहर निकाल लिया, तो अब यहाँ पे कितना बचा है i का स्क्वायर, है ना, मतलब 2 टाइम i बचा हुआ है। फिर यहाँ पे कितने बार i बचा हुआ है, 3 बार i बचा हुआ है, क्योंकि 6 बार तो मैंने बाहर ले लिया है। फिर यहाँ से भी आप लोग ना कुछ बाहर ले लो, चलो बताओ क्या बाहर लिया जाए, तो सबसे कम पावर इसका है ना, तो i² को हम लोग बाहर ले लेते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 + i यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब आपको वैल्यूज रखने हैं, तो एक काम करो, पहले इसको कैंसिल कर देते। देखो यहाँ पे क्या है i का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है i का पावर 6, तो i² से i² कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा i का पावर 4 अभी बचेगा, यानी ऐसे समझ पाए कि नहीं। देखो यहाँ पे i 2 बार था, यहाँ पे 6 बार था, ये 2 है, ठीक है। तो मैंने 2 बार i को कैंसिल कर दिया ना, यानी i का पावर 4 अभी यहाँ पे बचा हुआ है, और इधर क्या आएगा 1 + i, और i² का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, i³ का वैल्यू क्या होता है -i होता है, हम जानते ही हैं, है ना। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा देना, और नीचे क्या 1 + i, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिखा, इसका रीज़न बताओ। सिंस वी नो दैट i² विच इज इक्वल टू -1 एंड i का क्यूब क्या होता है, i³ का वैल्यू होता है -i, ठीक। तो हमने यहीं से लिखा। अब क्या करना है, सुनिए, यहाँ पे लिखा i⁴, फिर क्या आएगा, देखो 1 + i, और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा -i, ठीक। और नीचे क्या आएगा, तो 1 + i आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, तो देखिएगा यहाँ पर ये देखो +i -i कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, मतलब इधर क्या बचा 0। देखो ऐसे i⁴ इंटू यहाँ पे आ गया 0, और नीचे क्या बचा है 1 + i, ठीक है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए, तो सुनिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा ना,
और इधर नीचे क्या है 1 प्लस आई। तो देखो ऊपर अगर 0 है तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे फाइनली आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो 0। ठीक है, समझ गए? यस। तो क्वेश्चन नंबर 16 को ऐसे ही सॉल्व करना है, देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें हमें करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये a का वैल्यू दिया गया है और ये b का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे शो करना है, क्या शो करना है कि अगर मैं a का स्क्वायर करूँ ना तो ये b के इक्वल आए और b का स्क्वायर करूँ तो a के इक्वल आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, एकदम आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, चलो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखो। a का वैल्यू क्या दिया है, -1 प्लस √3 और यहाँ पे लिख देंगे i, फिर नीचे है 2। ठीक है, ये तो a का वैल्यू है और b का वैल्यू क्या है, -1 माइनस √3i अपॉन में है 2। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले हम इसको लेते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है कि a स्क्वायर विच इज इक्वल टू b है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं, a स्क्वायर ले लेते हैं और इसको सॉल्व करके b लाते हैं। b यानी क्या, ये आना चाहिए। ठीक है, तो चलो बताओ a का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, ये है ना a का वैल्यू। तो हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। यानी हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे ना, √3i अपॉन में लिख दिया 2 और इसका हमें करना है स्क्वायर। ठीक है, समझे? अभी ये जो स्क्वायर है ना ये दोनों के पास चला आएगा, यानी इसके पास भी और इसके पास भी। तो होगा कैसे, ध्यान से देखते जाइए आप लोग। यहाँ पे आएगा -1 प्लस √3i और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे और नीचे क्या आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग ना फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। क्योंकि देखो ये आप ऐसे समझिए कि ये क्या है a और ये है b। ठीक है, देखो दोनों के बीच में प्लस का साइन है, यानी कि हम लोग a प्लस बी द होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बताइए सबसे पहले क्या आता है, a का स्क्वायर आता है ना, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, फिर क्या आता है प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू a, बताइए यहाँ पर क्या है -1, b यहाँ पर क्या है तो √3i। ठीक है, फिर प्लस उसके बाद क्या आता है, b का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर b क्या है, √3i, ये है ना b, तो यहाँ पे आएगा √3i और इसका हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से तो यही आएगा। ठीक, और नीचे क्या आएगा, तो देखिएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, यहाँ पे लिख दो 4। ठीक, हमने जो फॉर्मूला यूज किया वो आप इधर लिख करके बता दो कि सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक, चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। और तो यहाँ पर देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया +1। ठीक है, उसके बाद से देखिएगा मल्टीप्लाई करो 2 इंटू -1 और फिर √3i, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 फिर √3i। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 3 और उधर हो जाएगा i का स्क्वायर। राइट, नीचे क्या है 4, तो 4 को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो i स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए 1 माइनस 2 √3i और प्लस यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे -1, नीचे क्या है 4, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए ना, ये लाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखिएगा कैसे आएगा, धीरे धीरे आप देखते जाओ। देखिए यहाँ पर 1 माइनस 2 √3i, ये देखो मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आएगा -3 अपॉन में आ जाएगा 4। तो देखो 1 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, सही है ना, -2। तो यहाँ पे -2 नहीं, हाँ -2 ही आएगा। ठीक है, इधर मैं लिखती हूँ -2, समझा ना कैसे, देखो 1 - 3 करेंगे तो -2 आएगा, फिर यहाँ पर है -2 √3i अपॉन में है 4। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें b लाना है, लेकिन ये b तो आया ही नहीं, लेकिन आएगा कैसे, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं ना। तो चलिए 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो जब ये 2 बाहर आएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा -1 क्योंकि यहाँ से 2 बाहर जा चुका है, फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये 2 तो बाहर जा चुका है, यानी कि √3i यहाँ पर आ जाएगा और नीचे क्या है 4। ठीक, चलो अब इसको कैंसिल करो, 2 1 = 2, 2 2 = 4, मतलब देखो आ गया ना जो हमें चाहिए था, -1 माइनस √3i अपॉन में आ गया 2। ठीक है, यही तो है आपका भी, मिला लो, देखो -1 -1 माइनस √3i फिर नीचे क्या है 2, तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, तो ये क्या है, b के इक्वल है, तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि देयरफॉर
ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या मिला हमें, बी मिला। ठीक है, तो ये जो पहला यहाँ पे दिया गया था ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमें ये दूसरा वाला करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब आप बी का स्क्वायर करो ना तो अब आपको मिलना चाहिए ए। ठीक है, तो क्या हमें मिलेगा, अगर यहाँ पे दिया है मतलब पक्का मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखते हैं एंड बी का स्क्वायर। ठीक है, चलो b का स्क्वायर हम करेंगे तो b क्या है, पहले इधर लिखो -1 -3 रूट ओवर i अपॉन में है 2, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो क्या होगा, स्क्वायर दोनों के पास चला जाएगा, यानी कि ऐसे होगा -1 रूट ओवर 3i का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो बताइए a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, याद है आप लोगों को? याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार फिर से यहाँ पर देख लो। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, याद रखना एकदम अच्छे से। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये a है ये b है ना, पहले क्या आता है a का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर, फिर क्या आता है 2ab, तो -2 इंटू a यहाँ पर क्या है -1, b यहाँ पर क्या है देखिएगा -√3i। मुझे लगता है ना इसको मिटा देना चाहिए, मैं बाद में लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना था, b आना था ना, तो b का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, √3i। ठीक है, माइनस मत लिखना क्योंकि जो हमने फॉर्मूला देखा था, एक बार फिर से ये फॉर्मूला देखो तभी आपको समझ में आएगा। a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर माइनस है तो क्या हमने इधर माइनस लिखा है, नहीं लिखा है ना, मतलब आपको भी नहीं लिखना है, ये माइनस तो फॉर्मूले में ही है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि माइनस यहाँ पे फॉर्मूले में नहीं था। ठीक है, तो फॉर्मूला अच्छे से देखो और फिर जाके लिखो, नहीं तो हम कई बार ऐसे गड़बड़ कर देते हैं, इधर माइनस रहता है हम सोचते हैं इधर चलो माइनस में लिख दे, फिर हमारा आंसर रॉन्ग आता है। ठीक है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, √3i और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद से प्लस का साइन, फिर क्या आएगा b का स्क्वायर यानी कि √3i का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, तो देखिएगा अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ये लीजिए मैंने लिख दिया, और इसके सामने ये लिखना था आप लोग को ये फॉर्मूला। ठीक है, लिख लोगे ना ऐसे, आप समझ जाना। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखो माइनस माइनस मिलकर के प्लस, और 2 1 2, और फिर √3i यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिएगा स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे, यानी कि यहाँ पे +3 आएगा और इधर आ जाएगा i का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 4। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, तो i स्क्वायर के प्लेस पे आपको लिखना है 1। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, तो पहले से ये रहने दो, फिर यहाँ पे 2√3i ये भी रहने दीजिए, उसके बाद से +3 इंटू -1, नीचे क्या है 4, तो ये भी यहाँ पर रहने दीजिए। फिर क्या होगा 1 + 1, एक मिनट एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 + 2√3i, ये देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -3, नीचे क्या है 4, तो रहने दीजिए इसको। अब क्या करना है, तो यहाँ पर देखो 1 - 3 करने पे क्या आएगा -2। ठीक है, और यहाँ पे प्लस और 2√3i, तो ये पहले से ही है, फिर नीचे ये 4 रहने दो। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये 2 को कॉमन निकाल लेना है, तो जब 2 बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2 को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे आएगा -1 प्लस √3i अपॉन में है 4। चलो अब इसको कैंसिल करो, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, तो फाइनली हमें a मिल चुका है। देखिएगा यहाँ पर मैं लिख ही देती हूँ, देखो -1 प्लस √3i अपॉन में 2, यही तो है ना a, देखो ध्यान से, -1 प्लस √3i अपॉन में 2, मैच कर रहा है कि नहीं, यानी ये क्या है a। तो जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया, राइट। यहाँ पे लिख दो कि देयरफॉर b स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या है a, है ना, ये a के इक्वल है। ठीक, तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 17 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो अच्छे से इसको समझ लीजिए, ये जो मैंने मतलब जैसे कैलकुलेशन किया वैसे आप लोग भी अपनी नोटबुक में ज़रूर कीजिएगा। अगर एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने वाला।